अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरी यूट्यूब फैमिली का। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। मेरी मॉर्निंग रूटीन शुरू हो गई है और ये काले चने मैंने रात को भिगोए थे और सबसे पहले मैंने सुबह उठ के पानी पिया और दरवाज़े वगैरह खोले। उसके बाद नाश्ता जो है ना मैंने कहा बनाऊँ, नाश्ता बनाने लगी। मैंने पहले लस्सी बनाई। तो सिस्टर आई हुई हैं, बच्चे उनके हस्बैंड, और सबसे पहले उठ के मैंने लस्सी बनाई और फिर लस्सी बना के मैंने रखी। उसके अंदर बर्फ़ डाली, दूध डाला और ठंडा पानी डाला, वो बना के रखी। और फिर मैंने कहा शेक बना लूँ, मैंगो शेक। साथ साथ चपातियाँ बना रही थी मैं, इसलिए पहले लाइट वाला काम कर लेती हूँ। लाइट का कोई पता नहीं होता, आती जाती। जब लाइट होती है फ़ौरन मैं वो जो है ना ऐसा काम शेक वाला फ़ौरन कर लेती हूँ। ये साथ साथ मैंगो शेक बना रही हूँ। मैंगो काट के मैंने 4 मैंगो मैंने काट के डाले हैं इसके अंदर, और जो है इसके अंदर मैंने क्रीम नहीं डाली, चीनी डाली है और दूध डाला है और थोड़ा सा ठंडा पानी भी डाला है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, दूध ज़्यादा मैंने डाला है। इसके अंदर आप क्रीम भी बच्चों के लिए ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसके अंदर क्रीम ऐड नहीं की। मॉर्निंग नाश्ता हम बच्चे सब खा रहे थे, लस्सी वगैरह, इसमें मैंने बर्फ़ डाली थोड़ी सी ताकि ठंडी हो जाए। रात के सालन थे, चिकन कढ़ाई बनी हुई थी, गोला कबाब थे, मोठी की दाल जिसको लोबिया की दाल कहते हैं वो था, मिल्क शेक बनाया, मैंगो शेक था, लस्सी थी, और लस्सी के बगैर तो नाश्ता ही नहीं होता, और माश की दाल भी थी। थोड़े थोड़े सालन जो है ना बनते हैं जो डेली, तो वो पड़े हुए थे फ्रिज में, मैंने गर्म कर लिए। फिर ये बच्चे बाद में उठे, लेट उठे बच्चे, कोई 12 साढ़े 12 का टाइम था। ये बच्चों को कहने लगे, कोई कहने लगा मैंने बिरयानी खानी है। फिर साथ मैंने बिरयानी रखी, साथ मैंने ग्रीन चटनी रखी, रायता बनाया हुआ था, वो दाल वगैरह, भिंडी, बच्चे पराठा साथ बनाया। तो जिन्होंने पराठा खाना था मैंने कहा पराठा खाएं। जो सालन पड़े थे सारे मैंने गर्म कर दिए। फिर मैंने जाना था, शॉपिंग करनी थी ईद की। मैंने कहा कि कपड़े ले लूँ अपने ईद के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना ईद का सूट खरीदा जाए। मैं मुख्तलिफ़ शॉप्स पे गई, और लेकिन मैं मुख्तलिफ़ शॉप से ब्रांड से आई, लेकिन मुझे जो है ना सबसे अच्छा जो सूट लगा मुझे ब्रीस का लगा। 2 सूट मैंने लिए, एक सूट मैंने 3 पीस लिया और एक सूट मैंने 2 पीस लिया, लेकिन मुझे पसंद यही ब्रीस का आया। तो कुछ बातों का दिल में अफसोस भी होता है कि एक तरफ देखें महंगाई है और दूसरी तरफ गुर्बत है। तो बस अल्लाह ताला एक अब दोनों चीज़ों के दरमियान, इन चीज़ों के दरमियान एक बात का मुझे एक वाक़या याद ही है कि यूनान कश्ती का। तो दिल में बहुत ही अफसोस है, जो हमारे मुसलमान पाकिस्तानी भाइयों का बहुत ज़्यादा अफसोस है। लेकिन इस्लामी नज़र से जो है ना ईद के सूट का सवाब भी है और लेने का शौक़ भी था, लेकिन इसका सवाब भी है। इस दिन हिसाब नहीं होता इसका ना, हिसाब नहीं होता। सबसे बड़ी चीज़, सूट लेने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे सूट नहीं लेना चाहिए था, लेकिन इंशाल्लाह ताला ये मैं बहरहाल इंशाल्लाह कुर्बानी जो होगी, कुर्बानी करूँगी, उसमें अपने गिरदनवा गरीब गुरबा का मैं पूरा ख्याल रखूँगी। फिर शॉपिंग करते करते मैं शॉप पे ब्रीज पे आ गई और मैं अंदर जो है ना आई। तो सबसे पहले यहाँ बताती जाऊँ, यहाँ का स्टाफ, यहाँ का जो अमला था, 2 लेडीज़ थी और बाकी बच्चे थे, मेल थे, और बहुत ही अच्छा अमला। सबसे पहले तो ये बात आप लोगों से करूँ कि बहुत ही अच्छा अमला और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने डील किया और बड़े अच्छे तरीके से हर चीज़ का जो मैं पूछती गई। यहाँ पे हर तरह के सूट थे, स्टिच और अनस्टिच। बच्चियों के सूट थे यहाँ पे, और यहाँ पे जो है ना बच्चियों के सूट थे। यहाँ पे जो है छोटी बच्चियों के सूट थे। मेरा ख्याल 12-13 साल की बच्ची का सूट यहाँ शुरू होता है। और मैंने कहा कि ये मैं साथ साथ मैं इसलिए आपको दिखा रही हूँ। ये देखें कितने खूबसूरत, जो लोग ब्रीज़ पहनते हैं उन्हें आइडिया है कि ब्रीज़ क्या चीज़ है। तो ब्रीज़ का कपड़ा बहुत ही अच्छा स्टफ़ होता है। इसकी एम्ब्रॉयडरी जो कढ़ाई होती है तो वो बहुत ही अच्छी और डिसेंट होती है। और ये कपड़ा जो है ना देर पा तक चलता है, ये कपड़ा ख़राब नहीं होता। चाहे आप सर्फ से धोएं, साबुन से धोएं, तो ये कपड़ा ख़राब नहीं होता। जो आप इसको आयरन करते हैं ये कपड़ा खिलता जाता है। जो लोग ब्रीज़ पहनते हैं और उनको पता है कि ब्रीज़ क्या चीज़ है। तो ब्रीज़ का पाकिस्तान में हर शहर में इसकी शॉप है, ये कपड़े मिलते हैं और अच्छी खासी इसकी कीमत है। और अच्छी खासी कीमत तो है, लेकिन इसकी चीज़ भी तो कितनी अच्छी है। तो ये भी देखें कितना अच्छा है और अच्छा कास्टली है। ये काफ़ी महंगे कपड़े होते हैं। 2 पीस भी बड़े था और मैंने लिया, और साथ एक मैंने 3 पीस लिया। काफ़ी महंगा मुझे पड़ा, लेकिन मैंने लिया। तो क्योंकि जो लोग स्कूल गोइंग है तो ज़रूरी बता जाना लेना तो होता है। जो चीज़ पसंद आ जाए, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं
तो वो उनको पहनना चाहिए, मैं तो पहनती हूँ। तो ये है, हर तरह का यहाँ पे कपड़ा था, बहुत ही अच्छा इन्होंने जो है ना हर तरह का। मैं ये मेरा एक मैसेज यहाँ ज़रूर देना चाहूँगी कि मुज़फ़्फ़राबाद कश्मीर से मुझे जो भी मेरी वीडियो बच्ची देख रही है, चाहे कोई ख़वातीन देख रही है, चाहे कोई माँ देख रही है, चाहे कोई बहन मेरी देख रही है, वो ये जो लोग यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। देखें यहाँ पे हर चीज़ हमें, एक चीज़ हमें यहाँ पे हर चीज़ मिल रही है, तो हमें पिंडी जाने की, इस्लामाबाद जाने की या कहीं और जाने की क्या ज़रूरत है। देखें आपका टाइम भी बच जाएगा, आपका आप गाड़ी अगर लोकल गाड़ी पे जाएंगे तब भी आपका रेंट लगेगा, आप अगर जाएंगे आप अगर अपनी गाड़ी लेके जाएंगे उसमें भी डीजल पेट्रोल पड़ेगा, तो आपका टाइम भी आपका लगेगा, आपके तरीब बात है। तो ये चीज़ है कि ये यहाँ पे प्लेट में इसकी ब्रांच है और बड़ी अच्छी जो है ना शॉप है, और अच्छा हर तरह का कपड़ा इनके पास था, हर कलर में कपड़ा था और बड़ा अच्छा, बड़े डिसेंट कलर थे। और ज़ईफ़ ख़वातीन के लिए भी जो हैं हमारी नानियाँ दादी, ज़ईफ़ ख़वातीन उनको कह रही हूँ, जो हमारी नानियाँ दादियाँ हैं, उनके लिए ट्राउज़र्स थे और शाल्स थी इनके पास, गर्मियों की शाल्स थी, सर्दियों के थे शाल्स, गर्म शाल थी, पतली चादरें थी, गर्मियों की चादरें थी और दुपट्टे थे, हर तरह का यहाँ पे लगा हुआ था। और जो है ये देखें हर चीज़ मैंने आपको करीब करके इसलिए दिखाई है, सब लोग देखें, यहाँ के लोग जो हैं, जो लोग जाते भी होंगे, ज़रूर जाती होंगी ख़वातीन, लेकिन यहाँ पे ये देखें हर चीज़ यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छी और बहुत आला किस्म की इनकी ये कपड़े थे। और मैंने पिंडी से 2 साल पहले एक सूट लिया था अपना, ब्रीज़ का सूट एक शादी में लिया था, और लेकिन अब मैंने यहाँ कीमत पता की तो वो सूट अब 35+ हो गया है, 35,000 का वो जो है ना सूट 2 पीस। तो अब इसकी अब देख लें कि कितनी कीमत है, 2 साल के बाद इसकी कितनी अच्छी कीमत हो गई है। तो महंगा तो है लेकिन चीज़ भी तो है ना। तो बड़ा अच्छा ब्रांड है, मैंने यहाँ से सूट लिए, और जो सूट तो लिए, लेकिन ये है फिर अफसोस है, लेकिन ये भी तो है, लेना है। फिर एक टेलर को मैंने दे दिया सीने के लिए, और एक मैंने कहा कि ईद के बाद मैं सिलवा लूँगी। तो ये देखें बड़े अच्छे, कलेक्शन बड़ी अच्छी थी इनकी ना, कलर भी बड़े अच्छे। ये देखें मैं अब इस तरफ आई, ये वाला सूट मैंने ख़रीदा है 2 पीस में, ये जो वाइट वाला मैं आपको देख रहे हैं वीडियो मैंने बनाई है, ये वाला मैंने सूट ख़रीदा, एक 3 पीस मैंने ब्रीज़ में ख़रीदा। तो ये देखें साथ साथ और भी ख़वातीन थी, और भी बच्चियाँ थी, ले रही थी ना, तो मुझे बड़ा वो लगा, मैंने कहा चलें, मेरी सिस्टर मेरे साथ थी तो हम लोगों ने शॉपिंग कर ली। साथ साथ मैं वीडियो बना रही थी, जो है ना दिखा रही थी, साथ साथ आपके लिए वीडियो बना रही थी कि आप लोगों को साथ साथ मैं दिखाऊंगी। ये देखें अल्लाह अच्छा हवादार, बड़ा अच्छा। फिर उसके बाद शॉपिंग हमने की, और उसके बाद हमने अपने भाई की तरफ जाना था, बाजी मेरी सिस्टर ने और मैंने। तो हम लोग फिर जो है ना यहाँ से हम अपने भाई की तरफ चले गए। आज गर्मी बहुत ज़्यादा थी, दिन में बहुत गर्मी थी, और एक फंक्शन में भी हम गए हुए थे। वहाँ से फ़ारिग होने के बाद फिर हम लोग यहाँ ब्रीज़ पे आ गए, मुख्तलिफ ब्रांड्स पे हम लोग गए। और बाजी भी मुख्तलिफ, वो बड़ी शौकीन है कपड़ों की, वो भी मेरे साथ थी, कहती चलते हैं हम। तो फिर हम लोग उसके बाद जाने के बाद फिर अपने भाई की तरफ चले गए, और भाई की तरफ ये जा रहे थे तो यहाँ गए, तो यहाँ पे हम जाके, ये मेरा भतीजा था, मेरी भतीजियाँ थी ऊपर देख रही थी, पुप्पो आ गई हैं। अब हर बंदा इतना बिज़ी है, काफ़ी टाइम के बाद मैं और मेरी सिस्टर गए, क्योंकि टाइम ही नहीं है, हर बंदा ही मसरूफ़ है। तो बच्चियाँ बहुत खुश हुई, तो मैंने कहा बच्चियाँ कितनी खुश हुई हैं, बच्चे तो बच्चे होते हैं। तो फिर हम लोग बाजी और मैं हम लोग फिर गए, और मैंने सिल्क का बुर्का पहना हुआ था, और मुझे बड़ी गर्मी लगी, तो क्योंकि मैं यही बुर्का पहनती हूँ, और चाहे कुछ भी हो जाए, जो है ना मैं पहनती हूँ बुर्के के बगैर मुझे नहीं अब अच्छा लगता ना कि मैं उसके निकलूँ। तो मैं बाजी के साथ जो है भाई की तरफ चली गई, तो मुझे इतनी गर्मी लगी, मैंने जल्दी जल्दी जाके अंदर जाके फिर मैं बैठी पंखे के नीचे, फिर मैं एसी के नीचे चली गई कि मुझे इतनी शदीद गर्मी लगी। बाजी हम लोग बाहर पहले इधर बैठे, और फिर मैंने बच्चों को कहा, बच्चों को मिली शिली सबसे, मैंने कहा मुझे ठंडा बर्फ़ पानी दो, मैं पहले पानी पीऊँगी, मुझे बहुत गर्मी लगी है। फिर मैं किचन में चली गई, मेरी भाभी किचन में लगी हुई थी, मुर्ग रोस्ट बना रही थी, भतीजी साथ लगे हुए थे, अब मामा अपनी के, और मेरी भाभी ने चाय बनाई, बहुत ही मेरी भाभी ने तकल्लुफ़ किया। और मेरी भाभी माशाल्लाह बड़ी खुश अखलाक है, और माशाल्लाह मेरी भाभी मेहमान नवाज़ हैं। मेरी जो भाभी की अम्मी हैं वो भी बहुत मेहमान नवाज़ हैं, और बड़े जो है ना मेहमान आता तो बड़े खुश दिली से और वाकई दिल से वो मेहमान को खुश आमदीद कहती हैं। और ये अल्लाह की बड़ी रहमत है, मेहमान जो है ना, जो मेहमान की खुद करता है, लेकिन अपना वो बजट देख के भी, ये भी अब देखना है कि नबी पाक ने भी कहा है ज़रूर करें मेहमान की, लेकिन ये जो है उसमें
कोल्ड ड्रिंक्स भी थी। साथ मेरी भाभी ने दूध पत्ती चाय बनाई, बिस्किट थे, समोसे थे, केक था, मुर्ग रोस्ट किया। मेरे भाई कह रहे थे कि भाभी मेरी कह रही हैं और भी चीज़ें लाएं, और भी बिस्किट्स थे, निमको थी, ये बिस्किट थे और पैटीज़ थे और समोसे थे। और हमने चीज़ें उठाई क्योंकि वो खाना खाया हुआ था, तो वो देख के वो हो रहा था। भाभी ने बहुत तकल्लुफ़ किया। शामी कबाब थे, तो साथ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भाभी ने रखी और बड़ी अच्छे तरीके से भाभी ने हमें चाय पिलाई। जब भी इनकी भाभी के पास जाओ ये बड़ी खुश दिली से मेहमान को वेलकम कहती हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। अब दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।